Hello class 9. So in this video we will talk about the question number 5 of your exercise 2.4 chapter number 2 polynomials. In this we have to factorize these polynomials. Now I will show you two methods. First thing, you have to concentrate on the last number. What are the factors of 2? Factors of 2. 2 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. अगर 2 कैसे कैसे आ सकता है? माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज ऑल्सो 2 एंड प्लस 1 इंटू प्लस 2 इज ऑल्सो 2. सो ये चार नंबर्स क्या है? 2 के फैक्टर्स हो गए. तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं. तो सबसे पहले एक चीज करो, आप नंबर लीजिए माइनस ऑफ 1 और इसमें पुट कीजिए. क्या यहाँ पे माइनस 1 पुट करने पे कोई वैल्यू आती है या नहीं? तो उसके लिए आपको जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर माइनस 1 वैल्यू डालो. तो क्या आएगा? देखिए, माइनस 1 का क्यूब, देन माइनस 2, एक्स है तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस 1 एंड प्लस 2. ठीक है, अब ये आ गया. इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे माइनस 1 वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? माइनस 1 ही होता है. ये प्लस 1 हो जाएगा. माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1 एंड यहाँ पे माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2 ही रहेगा क्योंकि 2 इंटू 1, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2 ओनली. नाउ माइनस 1 इंटू माइनस इज प्लस 1 प्लस 2. इफ यू सी हियर, this minus 2 and this plus 2 will cancel out each other. Minus 2 plus 2 will cancel out each other and give equals to 0. And this plus 1 and this minus 1 will also cancel out each other and the result will be 0. So p of minus 1 is 0. Therefore इससे अपन बोल सकते हैं that x minus a क्या है यहाँ पे? What is a here? A is x minus 1 is a factor. Okay? x plus 1, sorry. जब आप इसमें रखेंगे a की वैल्यू तो ये है माइनस 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1. सो x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. इस पूरे का फैक्टर क्या है? x plus 1 एक फैक्टर है. तो आप x plus 1 इसमें से कॉमन लेंगे. देखिए कैसे होगा. अगर x plus 1 है तो x minus 1 भी एक इसका फैक्टर आता है. ठीक है, x plus 1, x minus 1 ये इनके फैक्टर्स होंगे. तो एक फैक्टर आपको मिल गया x plus 1. अब अप्रोच क्या होगी वो देखो. आपको एक आइडिया मिल गया कि x plus 1 आपका फैक्टर आना चाहिए जब आपका सॉल्व करेंगे. यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब. I will take out x square. I will take x square as the common term and inside the bracket x will be remaining. From here only x and from here minus 2. If I take out x square, this will be remaining term minus 2, and if I take square from x square from here, only x will be remaining. अब इस टर्म में देखो, इस टर्म में ध्यान से देखो क्या हो रहा है? x माइनस एक्स प्लस 2. अब माइनस एक्स प्लस 2 है लेकिन यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 अपोजिट साइन है तो माइनस 1 कॉमन ले लो. क्या करो? टेक आउट माइनस 1. नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा? x. दिस माइनस एक्स विल बिकम प्लस एक्स एंड दिस प्लस 2 विल बिकम माइनस. नाउ द फैक्टर्स विल बी this x minus 2 is common and the factor will be this
Okay, now again what next we can do? If you remember, अगर आपको पता हो a square minus b square, the identity of a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Here a is x square, a square is x square, and I can write this one as 1 square. 1 को 1 लिखूं या 1 स्क्वायर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर। तो इससे ये फॉर्म ये वाली बनी, तो इसका मतलब ये फॉर्म क्या हो जाएगी, x प्लस 1 एंड x माइनस 1, इसके दो फैक्टर्स और आ गए एंड x माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। और आपने ये पता लगाया था x प्लस 1 इज फैक्टर, तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, -5। -5 कब कब आ सकता है, -1 इंटू 5 करो, है ना, या फिर 1 इंटू -5 करो। इसका मतलब क्या, 5 -1 एंड -5 एंड +1 आर द, these are the factors of this। so जो आपके फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, x माइनस 1 हो सकता है, होगा नहीं कह रहा हूं, हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है फैक्टर, x प्लस 5 हो सकता है और x माइनस 5 हो सकता है। These can be, ये एक assumption है कि इनमें से कोई इनके इस पूरे के फैक्टर्स होंगे। अब होंगे तो करेक्ट कौन सा है वो पता लगाने के लिए कोई भी एक वैल्यू लीजिए, या तो ये -1 के लिए लीजिए या ये +1 के लीजिए, है ना। तो a इक्वल्स टू मैं जो ले रहा हूं दैट इज -1। a की वैल्यू मैंने ली, आपको अगर याद हो तो x माइनस a निकालते हैं अपन और pa निकालते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर थ्योरम याद रखना, क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, इफ x माइनस a इज फैक्टर, अगर फैक्टर होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जो pa होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये फैक्टर थ्योरम है, ये याद रखना। यही चीज को अपन यहाँ पुट कर रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली ये वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। a की वैल्यू क्या ली मैंने, -1 पुट कीजिए, पूरे में पुट कीजिए। इसमें अपना जो फैक्टर अपन जिसके लिए बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, x माइनस -1 वाला फैक्टर, मतलब -1 और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस इज x प्लस 1। x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा p at -1, निकालो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -1 क्यूब, देन माइनस ऑफ का स्क्वायर, -3 इंटू स्क्वायर, देन -9 इंटू -1 एंड लास्ट में क्या है, -5 दे रहा है। और इससे क्या आंसर आएगा, -1 आएगा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ -1 इज +1 into -3 will become -3 only, minus into minus is plus of 9 and minus of 5. Add these minus terms and this minus terms. -1 and -3 is -4 and -4 and -5 will become minus of 9. -9 and plus 9, -9 and plus 9 will become 0. So P at -1 is equals to 0. So factor theorem, by factor theorem से क्या हुआ, x minus a that is x plus 1 is factor, किसका फैक्टर है x plus 1, फैक्टर ऑफ x
px, सॉरी, ओके, px क्या है, इसका फैक्टर क्या है, x plus 1 is a factor of this polynomial. So we have found that x plus 1 is a factor of this part. इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर x plus 1 है, ये अपन ने फाइंड कर दिया. तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल px को आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से लिखो, है ना, इससे लिखोगे पूरा ये पार्ट. ये आपने लिख लिया. अब क्या करें जिससे आपका एक्स क्यूब की टर्म आए, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, साइन सेम एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर, साइन इज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन अपोजिट करके ये 0 हो गया, कट गया. यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 4x आया, और यहाँ पे क्या आएगा, 9x नीचे आया. नाउ जब आप डिवाइड करते हैं, व्हेन यू डिवाइड ऑलवेज सी द फर्स्ट टर्म, पीछे क्या है उसको मत, जस्ट लुक एट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म अब क्या हो गई, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर. नाउ यू शुड गेट माइनस ऑफ 4x स्क्वायर हियर. For that, in the quotient you will write minus of 4x. Minus of 4x into x is minus of 4x square. Minus of 4 into plus 1 is minus of 4x. Okay? 1 into something is the same result. Change the signs. Change the sign to opposite sign. Minus will become plus, and here also same. This is same term. Minus of this plus of 4x square will become 0. Here minus of 9x plus of 4x will become minus of 5x. Bring this term down, minus 5. Then what you will multiply to get this term? Just multiply minus of 5. Minus 5 into x is minus of 5x. Minus of 5 plus into 1 will become minus of 5 only. Now minus sign is there, so we will write plus sign. This will also become plus. This both will cancel out. Plus minus same sign but opposite. So this remainder will be equals to 0. Hence what we get now, क्या मिला इससे अपन को, ये पूरा मैं बिठा रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले अपन ने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आई 0 हो गई, और सेकेंड टर्म प्लस एक्स स्क्वायर है उसको किया, माइनस और माइनस सेम साइन थे तो ऐड हो गए, 4x स्क्वायर है. फिर 4x स्क्वायर से यहाँ पे माइनस 4x किया, तो ये फर्स्ट टर्म से ये आ गया, सेकेंड टर्म से माइनस ऑफ 4x आया. साइन चेंज किए तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन हुआ. साइन माइनस 9 का पड़ा इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आया, और उसके बाद 5 नीचे उतारा माइनस का. देन माइनस 5 चाहिए अपन को, तो इस पूरी टर्म को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको सेम टू सेम टर्म मिली. दोनों के साइन चेंज किया, आंसर रिमाइंडर में 0 आ गया. तो अब आपका ये जो टर्म है पूरी, दिस टर्म, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को डिविडेंड इक्वल्स टू, दिस इज द डिवाइजर, इनटू कोशेंट. व्हाट इज द कोशेंट, दिस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. ठीक है, अब ये पूरा इधर से मिटा दूं मैं, तो ये आपका आ गया. ठीक है, इसको इस तरह से फैक्टर्स बना सकते हैं. अब एक फैक्टर तो आ गया, ठीक है, इसके और फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, तो मैं इसको पूरे को ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. तो इधर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा देखो,
एक्स स्क्वायर, ब्रेक द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करो, कैसे करोगे? व्हाट इज सम? सम क्या है? माइनस का 4, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज माइनस ऑफ 5। ये कब पॉसिबल है? जब -5 के अंदर आप प्लस का 1 कर दीजिए तो ये पॉसिबल है। -5x + 1x एंड -5 × 1, अगर इसको इस तरह से लिखे तो पॉसिबल है। अब और आगे सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं यहाँ पे, इसको ये सेम आएगा यहाँ पे। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? दिस विल बिकम x ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ से मैंने x टेक कॉमन x -5 take common x in these terms. The remaining part will be x - 5. Again +1 taking common +1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, +1 कॉमन लिया, again we get x - 5 same term. This means x - 5 is a factor, so write x + 1 into x - 5. What is remaining? X + 1. So this is the answer. Again if you see, x + 1 is 2 times, here also, so you can also write x + 1 whole square into x. Okay, thank you very much.